हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जो है फर्स्ट पेपर का जो 19वां टॉपिक है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा हमने पढ़ लिया था, है ना। तो उच्च शिक्षा की चलिए बात करते हैं, हायर एजुकेशन। चलिए देखते हैं उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी। तो जो कलकत्ता मदरसा था उसकी स्थापना उच्च शिक्षा के लिए कब हुई थी, यहाँ पर 1781 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1781 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी कलकत्ता मदरसा की स्थापना। ठीक है, अब कब हुई थी? 1781। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। कलकत्ता मदरसा में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था? तो मुस्लिम उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम और इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम दोनों पढ़ाए जाते थे। करेक्ट विकल्प सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो इस वीडियो में फ़िलहाल हम दो ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सिलेबस जो आपने पढ़ लिया है ना पहले, कई सारे कोठारी आयोग, मुतालियर आयोग, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं तक ये रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, है ना। तो फोर्ट विलियम यहाँ पर हो गया ना। तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? चार्ल्स वुड ने दिया था विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव। कब दिया था? 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो यहाँ पर किन की स्थापना की गई? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तीनों विश्वविद्यालय ऐसे थे जिनकी स्थापना किसके अनुसार की गई? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर करी गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो भारतीय शिक्षा आयोग आपको याद आ रहा होगा, हंटर आयोग। ठीक है, जो हंटर आयोग था उसका दूसरा नाम था भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, और इसकी स्थापना 3 फरवरी 1882 ईस्वी में हुई थी। तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो विलियम हंटर ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करी थी। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय, देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात हो रही, ये कब पारित हुआ? 1904 में, जब लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आई थी उस वक्त। ठीक है, हमने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, उसी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, है ना, तो उसकी नियुक्ति कब की गई थी? 1917 में करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ये भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु हर्टांग समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में हर्टांग समिति की नियुक्ति हुई थी उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी उसकी स्थापना का सुझाव सर सार्जेंट ने दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान समिति की नियुक्ति कब करी गई थी? तो देखिए सार्जेंट योजना 1944 से संबंधित है, और विश्वविद्यालय जो अनुदान समिति थी इसकी नियुक्ति उसी के बाद हुई थी 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है,
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में करी गई थी? तो राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा की नियुक्ति कब करी गई थी? 1948 में। ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, मतलब कि शिक्षा के आयोग की स्थापना, नियुक्ति, इसमें से आपको 5-6 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे मिनिमम। ठीक है, इससे ऊपर ही क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो जो अनुदान समिति थी उसको आयोग का दर्जा कब मिला था? 28 दिसंबर सन 1953 है यहाँ पर। ठीक है, 53 ईस्वी को मिला था इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दर्जा। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालयों की उपाधियाँ सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थी। तो शिक्षा छात्रों की न के लिए यहाँ पर कुछ कटा हुआ है ना, जीवन के लिए तैयार करने की सीमित उद्देश्य से प्राप्त प्रदान की जाती थी। तो यह कथन किसका पूछा गया है? फिलहाल इस कथन में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन आंसर शीट में आपका गुन्नार मेडल दिया गया। नेक्स्ट है, सन 1991 तक। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन फालतू के दिए गए हैं। 1991 तक विश्वविद्यालय कितने थे, है ना, तो इनको छोड़ना बेटर होगा। 19-20 यहाँ पर हम कट कर देंगे, इनको देखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। महाविद्यालयों के अतिरिक्त कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर कितने? 5 संस्थान स्थापना की गई थी। फिलहाल ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वप्रथम आईआईटी संस्थान किन शहरों में खोले गए थे? तो जो आईआईटी संस्थान है, देखिए सबसे पहला मद्रास खड़गपुर में खोला गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर सभी दिया गया है, लेकिन पहला पूछेगा तो मद्रास खड़गपुर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों को कितने आधारों पर स्थापित किया जा सकता है? तो कितने आधारों पर? स्थापना के आधार पर, संगठन के आधार पर, शिक्षा प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी विकल्प करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, स्थापना के आधार पर कितने विश्वविद्यालय हैं? तो स्थापना के आधार पर एक होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक प्रांतीय विश्वविद्यालय, तो दोनों यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, उनका संचालन तथा नियंत्रण किसके अधीन होता था? तो ये केंद्र सरकार के अधीन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के आधार पर विश्वविद्यालयों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है? तो कितनी श्रेणी में? आवासीय विद्यालय और संबद्ध विद्यालय और आवासीय संबद्ध विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर करेक्ट डी विकल्प सही होगा। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। यहाँ पर ये फिनिश होता है। ये नेक्स्ट कहाँ से है देखें, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका 26 नंबर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अध्यापक की शिक्षा, टीचर एजुकेशन। इसके क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे इसके क्वेश्चन। अध्यापक शिक्षा, तो कोठारी आयोग द्वारा, देखिए एक नज़र देख लेते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है केवल उनको। कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए सुझाव क्या दिए गए थे? तो पीएचडी तथा एमए एमएड अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए सुझाव दिया गया था कोठारी आयोग द्वारा, और छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना चाहिए था। ये राजकीय संस्थाओं के अध्यापक और निरीक्षकों को आपस में बदला जाए। तो तीनों सही थे इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तीनों की सिफारिश करी गई थी। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। किस आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि जो स्नातक अध्यापक प्रशिक्षणशाला में प्रवेश करते हैं उनका विषय ज्ञान बहुत बातों में हीन होता है? तो किसने कहा था? कोठारी आयोग। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की प्रशिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था? तो इन्होंने एमए और एमएड अध्यापकों की अनिवार्यता बताया था। अध्यापकों के लिए अनुसंधान और आगमन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया था। कम से कम 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का ही अध्यापक के रूप में नियुक्ति। तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प
डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में किस आयोग ने सुझाव दिया? तो इसकी दशा सुधारने में मुदालियर आयोग ने सुझाव दिए थे। और हालांकि यहाँ पर कोठारी आयोग हो सकता है ना, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, हमने इसको देखा नहीं है। नेक्स्ट है अध्यापकों की, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलहाल नहीं बनने वाले हैं, है ना, यहाँ के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा था, अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए मुदालियर आयोग ने क्या सुझाव दिए थे? तो यहाँ पर ऊपर मुदालियर आयोग ही सही था क्योंकि आगे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो अध्यापकों के चुनाव और नियुक्ति की संपूर्ण दशा देश में एक समान व्यवस्था हो, निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के चुनाव के लिए समिति हो और परीक्षा काल कम से कम 1 वर्ष का हो, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट विकल्प डी वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों की दशा सुधारने हेतु तो किस आयोग ने त्रिलाभ, कौन सी त्रिलाभ योजना को लागू करने का सुझाव दिया? तो मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया था। इन सब योजनाएं जो हैं इनको विस्तार से आप इजी नोट्स में जो पुरानी वाली है या बुक्स में पढ़ लीजिए, एक बार इनको देख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अध्यापकों की कठिनाइयों के निवारण हेतु किस आयोग ने पंचमंडल की स्थापना करी थी? तो किस आयोग ने पंचमंडल की स्थापना करी थी? यहाँ पर ऑप्शन में है मुदालियर, राधाकृष्णन, कोठारी या सभी। तो कोठारी आयोग यहाँ पर सही ऑप्शन बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश किसमें की गई थी? मुदालियर आयोग में। अध्यापक के जो बच्चे थे, किस आयोग ने सिफारिश किया था कि जो सघन कॉलेजों की स्थापना ऐसी जगह की जानी चाहिए जहां सभी स्तरों पर अध्यापकों को तैयार किया जा सके, ठीक है। तो ये किसने किया था, कोठारी या मुदालियर? तो इसमें फिलहाल मुदालियर किस आयोग ने सिफारिश थी? सघन कॉलेजों की स्थापना। तो इसमें से थोड़ा सा कोठारी और मुदालियर में कंफ्यूजन है ना, तो आंसर में फिलहाल हमें लगता है कोठारी दिया गया है, एक बार इसको रीचेक जरूर कर लेना। अब थोड़ा सा काम आप पर मैंने छोड़ दिया है ना, तो ये मैं समझिएगा कि मतलब बता नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक आध क्वेश्चन आप भी सर्च करिए क्योंकि आपकी नॉलेज भी बढ़नी चाहिए। फिलहाल ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने कम से कम आधे अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी? तो किसने किया था? कोठारी। और कोठारी मुदालियर आयोग दोनों बहुत ही फेमस थे, है ना। तो सबसे ज़्यादा तो कोठारी ही क्वेश्चन बनते हैं, कोठारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने शिक्षा की दशा सुधारने हेतु किन सुझावों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर फिलहाल सभी है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस आयोग ने सेवानिवृत्ति की आयु स्कूलों में 60 वर्ष तथा कॉलेजों में 65 वर्ष करने की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए कहा था? तो किसने? मुदालियर आयोग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन के मुख्य प्रवाह में लेना चाहिए। तो यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का है। कोठारी आयोग ने शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण किसे माना है? तो कोठारी आयोग ने किसे माना है? देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन एकदम अपोजिट हैं, तो ऊपरी तो सभी तो हो ही नहीं सकता, है ना। प्रशिक्षण संस्थाओं का संपर्कहीन होना, प्रशिक्षण संस्थाओं की अधिकता होना, या प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी होना, या इन उपरोक्त सभी। तो शिक्षक और शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण हो सकता है प्रशिक्षण संस्थाओं का संपर्कहीन, मतलब उसमें संपर्क नहीं हो पा रहा था, ज़्यादा या दूर रहा होगा किसी वजह से, इस वजह से इनके अलगाव होने के चांसेस रहते थे। तो कोठारी आयोग ने, फिलहाल ये क्वेश्चन 14 नंबर है, इसका आंसर कटा हुआ है और मुझे ये आंसर मतलब मिला भी नहीं, मैंने ढूंढा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर अपोजिट हैं, हो सकता है इन्हीं में से हो, लेकिन सभी विकल्प यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। इसको अगर आपको कहीं से मिले तो चेक कर लीजिए। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कोठारी आयोग ने शिक्षक तथा शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए। देखिए मैं बताने को कुछ भी बता दूं, लेकिन उस चीज़ का मतलब क्या कि गलत इन्फॉर्मेशन, मेरा मतलब है आपके पास ना जाए, भले ही उसको ना पढ़िए वो बात अलग है। तो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इजी नोट्स दिए गए हैं काफ़ी उसमें मिस्टेक्स मिल रही हैं ना, तो पूरी तरीके से उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है डी में, ठीक है, सारे इनको पढ़ लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, किस आयोग ने सर्वांगपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। तो इसमें कोठारी आयोग, फिलहाल ये कोठारी आयोग से क्वेश्चन इस तरीके से बहुत कम ही बनेंगे, इसमें कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ज़्यादातर ईयर वाले है ना कि किसकी मांग की गई। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम केवल 2 ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक जो है प्रौढ़ शिक्षा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।